डिफरेंस नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लंच टाइम से। मैं बना रही थी लंच और मैंने सोचा चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना दाल वगैरह जो है मैंने बॉईल कर ली थी, चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। अभी मुझे दाल में तड़का लगाना था। तो आज जो दाल में तड़का है ना, वो मैं अपने जो तड़का पैन होता है उसमें लगा रही हूँ, कढ़ाई में नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ी सी दाल थी। हिमांशु गए हुए थे ऑफिस, तो इस वजह से मैंने इसी में लगा दी है। तो इसमें जीरा वगैरह डालने के बाद, हल्दी वगैरह डालने के बाद मैंने टमाटर को क्रश कर लिया था और उसको डालकर बस इस दाल में तड़का लगा दिया था। और इस तरह से भी दाल जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है। और मैंने देसी घी में तड़का लगाया था तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी दाल। उसके बाद जो छोटे मोटे काम है, जैसे दूध बॉईल किया हुआ रखा था सुबह का, वो रख दिया है। और आज मुझे ना अपनी किचन के लिए कुछ मसाले पीसने थे। जैसे जीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, धनिया पाउडर बिल्कुल ख़त्म था। और इन सब को जो है ना मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि जो धनिया होता है ना, साबुत धनिया, ये इसमें जो कीड़े हैं ना वो बहुत जल्दी लगते हैं। और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मंगा कर रखती हूँ, क्योंकि इसका पाउडर मेरी किचन में सबसे ज़्यादा लगता है। साथ ही जीरा पाउडर अभी जैसे दही वगैरह खाते हैं, छाछ पीते हैं, तो उसमें चाहिए ही होता है। काफ़ी टाइम से ख़त्म था, तो इसलिए आज मुझे याद आया, तो मैं इन दोनों को ही पीस लूँगी, इसलिए इनको बाहर निकाल कर रखा है। उसके साथ ही आटा भी लगा लिया था मैंने, और उसके बाद मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर रोटियां भी बनी है, चावल बन गए हैं, दाल में तड़का लग चुका है। तो लंच मतलब लगभग मेरा पूरा ही हो गया था। इसके बाद हम सब करेंगे लंच। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो ही रही है कि मतलब बस पूछिए ही मत। और यहाँ तो मतलब नोएडा में हर 2 से 3 दिन बाद जो है ना आंधी तूफान आने लगा है अब। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से गर्म सी रोटियाँ बनाई और हम सब ने लंच कर लिया था। अभी जो है ना लंच की पूरी थाली मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज हमने क्या क्या खाया था। काफ़ी सारी चीज़ें थी आज लंच में। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा सैलेड कट कर लिया था। चावल हैं, दाल है और 2 सब्जियां थी आज। एक तो मैंने करेले की सब्ज़ी बना रखी थी, तो करेले की सब्ज़ी तो आप कई दिन तक खा सकते हैं। और दूसरी सब्ज़ी बनाई थी मैंने शिमला मिर्च और पनीर की। तो आज जो है ना मतलब फुल थाली थी हमारी। छाछ पीने का मन था, बट थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। तो ये था आज का हमारा लंच, टेस्टी सा। लंच हो जाने के बाद जो है ना थोड़ा सा मैं गई थी मतलब रूम में अपने। इस टाइम जो है ना लंच के बाद मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, वो करके आई। और जैसे ही मैं आई ना, तो बाहर ना तूफ़ान आ रहा था, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी। तो मैं वही देख रही थी। और जो जीरा और धनिया मैंने निकाल कर रखा था ना, वो मैंने भी ऐसे ही रखा, छोड़ दिया था। फ्रीज़र से निकाला था कि जब मैं इसको जो है पाउडर बनाऊंगी तो देखती हूँ हल्का सा इसको रोस्ट कर लूँगी, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब ये जो टाइम था, ये टाइम होता है शाम की चाय या मैंगो शेक वगैरह पीने का। बट हुआ क्या कि आज जो है ना हिमांशु का मन था जो मेवे वाला दूध होता है ना वो पीने का, तो मैं वही बनाने आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में देसी घी डाला है। और सबसे पहले मैं इसमें बादाम को अच्छे से भून लूँगी। बादाम भुन जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें जो है काजू भूनूँगी। और इस दूध में आप मतलब जितने मेवे चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल सकते हैं। मैंने बस बादाम, काजू और मखाने और साथ ही कुछ सीड्स थे, जैसे सूरजमुखी के और वाटरमेलन के, मेलन के, ये सारे सीड्स थे। तो इनको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। ये सब रोस्ट हो गए थे। और सबसे एंड में मैंने यहाँ पर मखाने भुने थे, क्योंकि मखाने जो है ना सबसे ज़्यादा घी मतलब पी जाते हैं, तो इसलिए मैंने मखाने सबसे एंड में भुने। यहाँ पर 1 चम्मच घी ऐड किया। और फिर जो मखाने का पैकेट था ना, पहले तो मैं सोच रही थी कि हाफ़ ही भूनूंगी, बट फिर याद आया कि मतलब डुग्गू भी जो है ना इनको खा लेता है, जैसे हल्का फुल्की भूख लगती है, और चाय के साथ खाने के लिए, दूध के साथ खाने के लिए ना एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन होता है। तो मैंने सारे ही मखाने यहाँ पर भून लिए थे। और उसके बाद मैं अपने जो है दूध बनाने की आगे की प्रिपरेशन करूँगी। जो मेवे भुने थे वो हल्के ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा से मखाने लिए हैं, और ये जो सामान मैंने फ्राई किया था ना,
तो हिमांशु कहने लगे कि 2 गिलास दूध के लिए ना ये ज़्यादा होगा। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा लिया और इसमें ना मैंने ये सारे मेवे तो लिए ही थे जो फ्राई किए थे, साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 जो हरी इलायची होती है ना वो डाली थी, 2-3 काली मिर्च डाली थी। और सच बताऊँ, इस दूध में जो इलायची का टेस्ट आ रहा था ना वो माइंड ब्लोइंग था। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 से 3 स्ट्रिप जो है केसर की डाल दी थी। तो बस ये था मतलब दूध का जो मतलब मिक्सचर था, इसको मुझे पीसना था। उसके लिए मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा दूध डाला था जिससे कि जितने भी मेवे वगैरह ना वो अच्छे से पिस जाए। और इसको यहाँ पर मैंने पीस लिया था। इस ग्राइंडर के बारे में ना काफ़ी मुझे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस ये ना मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिला था उनकी कंपनी की तरफ से। वैसे जो है ना ये ग्लैन ब्रांड का है, तो आप जो है वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन वगैरह पर। तो बस दूध भी रेडी हो गया था, दूध हमने पिया, अच्छा लगा था, काफ़ी इलायची की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना। उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में अपने कामों को करने के लिए। तो सबसे पहले जो मखाने मैंने फ्राई किए थे ना वो ठंडे हो गए थे और इनको जो है ना मैं बॉक्स में भर दूँगी। तो मैं टेस्ट करके देख रही थी कि मतलब कुरकुरे अच्छे से हुए हैं या नहीं। और कुछ मखाने पहले रखे हुए थे दूसरे बॉक्स में, तो वो भी मैंने टेस्ट किए, तो दोनों में क्रंच काफ़ी अच्छा था। तो बस मैंने एक में ही कर लिए थे दोनों के। और फिर जो जैसे कढ़ाई थी ना वो गर्म ही थी उस टाइम पर, तो मैंने उसमें जीरा और धनिया दोनों को बारी बारी से हल्का सा रोस्ट कर लिया था, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी और मुझे सिर्फ मॉइस्चर हटाना था। तो ये काम तो थे ही, साथ ही साथ जो सीड बचे थे ना और वो मेवे वगैरह दूध से बचे थे उनको भी जो है ना मैं एक छोटे से जार में भर कर रख दूँगी। आगे कभी दूध वगैरह बना तो दूध बनाने में काम आएंगे। अभी डुग्गू घर पर नहीं था तो इसलिए मैंने 2 गिलास ही दूध बनाया था। वो गया हुआ था अपनी मतलब मेरी जो बुआ की बेटी हैं उनके यहाँ। तो उसके बाद बस मैंने मसाले भी यहाँ पर पीस लिए थे। सबसे पहले मैंने जीरे का पाउडर बनाया और फिर मैंने धनिया का बनाया था। धनिया जो है 2 बार में मेरा पिसा था क्योंकि काफ़ी सारा था, बट जीरा जो था ना वो थोड़ा था, तो वो एक टाइम में ही हो गया था। अभी जो है ना मुझे जब भी मैं जार में ये पिसे हुए मसाले डालती थी ना तो बिखर ही जाते थे। इस बार मैंने ना एक इंस्टाग्राम पर ही शायद या यूट्यूब पर ही कोई वीडियो देखी थी कि इस तरह से पेपर की कोन बनाकर अगर आप अपने जार में मसाले वगैरह भरते हैं ना तो वो बिखरते नहीं हैं। तो और सच में ना ये मतलब इतनी अच्छी ट्रिक थी ना, मेरे मसाले जो है ना एकदम फिल भी हो गए और मतलब बिखरे भी नहीं। तो ये तरीका ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको भी कभी दिक्कत आती है ना इस तरह से, तो आप भी पेपर की ना एक कोन सी बना लीजिए और बस उसमें जो है ना अपने मसाले वगैरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मसाले वगैरह पीसते हुए और उनको फिल करते करते ना डिनर का टाइम भी हो गया था। तो मैं साथ के साथ बस किचन में जो है थोड़ा सा काउंटर टॉप वगैरह को क्लीन किया और फिर मैं डिनर की तैयारी में लग गई थी। और आज मेरे घर में शायद 1 से 1.5 महीने बाद बैंगन बन रहे थे। बैंगन बहुत दिनों से नहीं खाए थे और मुझे बड़ा मन करा था बैंगन आलू की सब्ज़ी खाने का। और बचपन में सच बताऊं बैंगन आलू की सब्ज़ी ना 1% अच्छी नहीं लगती थी मुझे, बट अभी जो है ना मुझे अच्छी लगती है। शादी के बाद तो शायद सारी ही चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी हैं, सब सब्जियां खा लेती हूँ, बट शादी से पहले ऐसा नहीं था। लौकी, बैंगन, तोरी ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो आज बैंगन की सब्ज़ी बनने वाली थी। तो जो बैंगन की सब्ज़ी होती है ना वो मैं मतलब अपने तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे इस तरीके से पसंद आती है। जैसे कि इसमें जो मैं प्याज डालती हूँ ना वो लंबी लंबी स्लाइस में कट करके डालती हूँ, तो उसी का टेस्ट जो है ना मुझे अच्छा लगता है बैंगन की सब्ज़ी में। और यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी बनानी स्टार्ट भी कर दी थी। तो इस तरह की जो है ना मैं स्लाइस करके डालती हूँ प्याज की। प्याज जैसे ही हल्की सी गुलाबी होती है उसके बाद मैं टमाटर डाल देती हूँ और जितने भी मसाले डालने होते हैं वो। और टमाटर को ना यहाँ मुझे मतलब गलाना नहीं होता है, बिल्कुल मैश नहीं करना होता। मैं हल्का सा बस मसाला डालने के बाद चलाती हूँ और फिर इसमें बैंगन और आलू भी डाल देती हूँ। तो इस तरह की जो है बैंगन की सब्ज़ी बनी हुई मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ।
और अब इसमें बस मैंने नमक भी डाल दिया है और बहुत थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको बिल्कुल स्लो गैस पर बनाती हूँ। उसके साथ ही अब रात का मतलब किचन का सबसे आखिरी काम जो होता है वो होता है मेरा नट्स या चिया सीड भिगोना। तो ये बस मैंने भिगो दिए थे और यहाँ पर जो है ना, अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम था। सुबह में मतलब सुबह वाली झाड़ू लगाई थी, साथ ही बाहर जो दूध मतलब लटका हुआ होता है ना, ये मैं बैग हैंग कर देती हूँ, उसको भी लेकर आ गई थी मैं। अभी क्या हो रहा है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो जो दूध आता है ना उसके पैकेट जो है ना मैं क्या करती हूँ, जैसे अब मैं लेकर आई हूँ ना, तो जब मैं नाश्ता करने बैठती हूँ तब बॉईल करती हूँ और तब तक ना मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है मिल्क आए हुए, तो मेरा दूध जो है ना 1 से 2 बार फट भी गया है। एंड फाइनली अब मैंने डिसाइड किया है कि जैसे ही दूध आएगा ना, मतलब हम बाहर से उठाएंगे, उसके साथ ही जो है ना मैं दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया करूँगी, जिससे कि वो ना फटे। और ऐसा मैंने किया भी है, तो अब मतलब दूध नहीं फटता है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इस वजह से दूध फट जाता था अगर थोड़ी देर भी उसको बाहर छोड़ दो। तो अब जो है ना मैं सबसे पहले जैसे ही लेकर आती हूँ बाहर से बैग, दूध को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, ये जो मॉर्निंग थी ना, ये थी 2 जून की, और 2 जून को होता है मेरा बर्थडे। तो आज मेरा बर्थडे भी था। सुबह से बस काम में मैं लग गई थी, बर्थडे था बट फिर भी घर के काम तो करने हैं। बर्थडे है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं। और मेरा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था कि बर्थडे है तो हाँ कहीं बाहर जाना है। हिमांशु ने तो बोला भी था कि बाहर चलते हैं, बट मेरा मन नहीं था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और फिर मतलब नए कपड़े पहनकर बाहर जाओ तो मुझे बड़ा इरिटेट करता है, तो इसलिए हमने इस बार जो है बाहर जाने का प्लान कैंसिल ही कर दिया। तो फिर हिमांशु ने बोला कि चलो तुम्हारा बर्थडे को मैं ही स्पेशल बनाता हूँ। और फिर उन्होंने मेरा जो फेवरेट फूड है ना, वो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊँगा। तो आज बनी थी घर में दाल मखनी और कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी। तो देखिए ये दाल मखनी का मसाला था, और दूसरी साइड जो है ना कुकर में भी दाल मखनी पक रही थी स्लो गैस पर। और दाल मखनी जितनी आप पकाएंगे ना उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर चावल भिगा दिए थे, थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर रही थी उनकी, जैसे कि सब्जी कट करना, चावल भिगोना, चावल को बनने के लिए रखना। बट जो रेसिपी थी वो हिमांशु की ही थी। और यहाँ पर बस जो है हम दोनों कढ़ाई पनीर की तैयारी कर रहे थे। साथ ही उन्होंने बोला कि मुझे ना जो ढाबे वाली प्याज होती है वो खानी है, तो फिर मैं वो भी बनाने लगी थी। और दाल मखनी वगैरह के साथ ना ये वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वो प्याज भी बनने के लिए रख दी थी, साथ ही आटा भी लगा दिया था। और चावल भी बने थे, क्योंकि चावल तो मेरे फेवरेट हैं और मुझे दाल मखनी हो, राजमा हो, कुछ भी हो, मुझे चावल पसंद आते हैं। तो चावल भी बनने वाले थे। यहाँ पर मैंने प्याज थोड़ी देर पहले बनाकर रख दी थी, जिससे कि इसमें अच्छे से टेस्ट आए। और ये था हमारा आज का टेस्टी सा लंच, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, रोटी, जीरा राइस और सैलेड। तो सच में आज लंच करके ना मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी टेस्टी दाल मखनी बनी थी ना, सच में बिल्कुल जो होटल में मिलती है ना ऐसी दाल मखनी का टेस्ट आ रहा था, बहुत अमेजिंग बनी थी। एंड मैंने इतना सारा खा लिया था कि फिर जो है ना नींद आने लगी थी, तो हम सब ही जो है ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, हाफ आवर के लिए। और अभी जो है ना ये शाम का टाइम है, तो हिमांशु ने केक मंगाया था, तो उन्होंने कहा अब तुम ना मैंने केक ऑर्डर किया है तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तो बर्थडे के लिए मैंने ड्रेस तो मंगाई थी, बट इतनी गर्मी में पहनने का मन नहीं था। बट हिमांशु ने बोला कि जब मंगाई है तो थोड़ी देर के लिए पहन लो, तो ये मैंने ड्रेस मंगाई थी। एंड ये पहनने के बाद इतनी अच्छी लग रही थी ना, और इसका कपड़ा इतना अच्छा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी इसमें। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने कोई न्यू क्लॉथ पहने हैं। काफ़ी कंफर्टेबल था और समर अप्रोप्रिएट इसका क्लॉथ था। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना इसमें बेल्ट भी लगा ली थी, थोड़ा सा पार्टी लुक देने के लिए। पार्टी थी नहीं, बट इस पर जो है ना बेल्ट ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। थोड़ी सी ना मुझे पेट पर से लूज़ थी, तो इस वजह से भी मैंने बेल्ट लगा ली थी। और यहाँ पर बस मैं रेडी हो रही थी। मैंने कुछ नहीं लगाया था, बस एक मॉइस्चराइज़र लगाया था, लैक्मे की क्रीम थी, और मैं अपना आईलाइनर लगा रही थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि एक्स्ट्रा मेकअप करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और वैसे भी हमें कहीं बाहर जाना तो था नहीं।
तो गाइज़ अभी ना मैं तैयार हो रही थी, आईलाइनर वगैरह लगा लिया, आपने देख लिया होगा। और बस मैंने एक स्ट्रोक क्रीम लगाई है जो कि लैक्मे की थी, ये वाली मैं आपको दिखा देती हूँ। लूमी क्रीम में स्ट्रोक क्रीम है, ये लूमी क्रीम है लैक्मे की, मुझे बहुत पसंद है। इस तरह एक एकदम से साइन आ जाती है आपके फेस पे, फिर कुछ भी और लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैंने लगाई है, सिर्फ आईलाइनर लगाया है। और अभी बस मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। उससे पहले ना मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, और ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो मैं ना जैसा कि आपको पता है मुझे परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है, और मेरा जो फेवरेट परफ्यूम है ना वो था ये, मतलब है प्लम का बॉडी वनीला वाइब्स। तो ये जो है ना ये है 15 ml की बोतल आती है, आप देख सकते हैं कितनी छोटू सी बोतल है, और इसका प्राइस है 250 या उसके अबव है। मैंने जब इसे यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस इतनी पसंद आई थी ना, बहुत अच्छा है। बस इसकी जो क्वांटिटी है ना वो मुझे कम लगी। अब मैं आपका इसका ड्यूब बताती हूँ। तो फिलहाल मैंने जो है ना अभी नायका से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, और मैंने ये वाटर गर्ल का ये वाला परफ्यूम मंगाया था। ये है वनीला ट्विस्ट, ये वनीला वाइब्स है और ये है वनीला ट्विस्ट। और गाइस सच बताऊं, इन दोनों की फ्रेग्रेंस में ना बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप मतलब क्वांटिटी ज़्यादा चाहते हैं और बिल्कुल फ्रेग्रेंस इसकी प्लम वाले की चाहते हैं ना, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक मतलब बता रही हूँ आपको। और इसका जो साइज़ है ना वो 135 ml है, और ये है 15 ml। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बड़ी बोतल है इसकी, और इसकी फ्रेग्रेंस एग्जैक्ट सेम इसके जैसी है। बस हाँ एक डिफरेंस है, ये ना 3 to 4 आवर्स जो है स्टे करता है, बट ये ना जब तक आप अपने कपड़े वॉश नहीं करेंगे ना, उनमें से जो है हमेशा खुशबू आती रहेगी इस वाले परफ्यूम की। तो मुझे इसलिए ये पसंद है, ये मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक स्टे करता है, और ये 3 to 4 आवर्स। तो जैसे अभी समर है ना, तो डेली ही परफ्यूम लगाते हैं, तो उसके लिए मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगता है। ये अभी जो है ना मैं फ़िलहाल डेली में यही यूज़ करती हूँ, और मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अगर आप भी ऐसा कुछ अच्छा परफ्यूम देख रहे हैं ना समर के लिए, तो आप इन दोनों में से जो है ना परचेज़ कर सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई, और बालों में मैं कोई भी टूल आज यूज़ नहीं करने वाली थी, क्योंकि मुझे ना बहुत हेयर फॉल हो रहा है। और मतलब इतना कि मुझे लाइफ में अभी तक इतना ज़्यादा हेयर फॉल कभी नहीं हुआ, मतलब बाल ना ऐसे निकल रहे हैं। तो अभी जो है ना मैं आपको यहाँ पर अपनी ड्रेस दिखा रही थी कि ये पहनने के बाद कैसी लग रही है, और सच में काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने ड्रेस पहनी, और फिर केक आ गया था। उसके बाद जो है ना मैं गई केक कट करने, और आज ना हमने मंगाया था आइसक्रीम केक। और सच में गाइस ये इतना टेस्टी था ना, थोड़ा कॉस्टली था बट अमेजिंग था। हमें इतना ज़्यादा पसंद आया ना, ये केक खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो केक कट किया, और साथ ही साथ फिर हमने जो है ना थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो वोटो खिंचवाए। हम तीनों ही थे। कैंडल वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाई थी, क्योंकि जल्दी में भूल भी गई थी, और फिर इस केक में मतलब कैंडल लगाने का कोई मतलब था भी नहीं। तो यहाँ पर बस मैं यहाँ फ़ोटो खिंचा रही थी, और उसके बाद जो है ना हमने थोड़ा बहुत डिनर किया। डुग्गू ने तो किया ही नहीं, क्योंकि उसका पेट तो फुल हो गया था केक में ही, और मैंने भी थोड़ा बहुत ही खाया था, कुछ मन नहीं था, क्योंकि पानी पी पी कर ही जो है ना गर्मियों में पेट भरा रहता है। उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, और थोड़ा सा जो है मेकअप वगैरह रिमूव किया। यहाँ पर जो है टूथब्रश किया, और फिर बस थोड़ा सा फेस वॉश करने के बाद मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। और इस तरह से बस मेरा जो है ना कल से लेकर आज तक का दिन कैसा रहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। किस तरह से बर्थडे गया। बर्थडे का ऐसा मतलब कुछ था नहीं, बहुत सिंपल सा मनाया, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, और सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़